बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो का मकसद जनाब आपके सामने है। मैं बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाह रहा हूँ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने कैसे स्टडी करनी है इसको भी हम थोड़ी देर बाद जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस पूरी वीडियो का जो एम है, जो मेरा टारगेट है, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो ये है कि जनाब अवॉइड पास्ट पेपर्स इन 2024 में पास्ट पेपर से अवॉइड करें। क्यों जी अवॉइड करें, उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। दूसरी बात, डूइंग पास्ट पेपर्स एंड जॉब्स। अब जॉब के ऊपर आपके पास्ट पेपर का क्या असर पड़ता है जनाब, इसको ऊपर हम जो है वो आज की पूरी वीडियो में कम्युनिकेट करेंगे। दूसरी बात जनाब, आपका रिलेशनशिप क्या है पास्ट पेपर के साथ और आपकी जॉब के साथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर समझाना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले जनाब, अगर आप अपना LMS और क्विज़ वगैरह, असाइनमेंट्स वगैरह और ऑनलाइन क्लासेस मुझसे लेना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस आपको रेगुलर दी जाएगी, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर अ इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक है जी, तो चलते हैं जनाब अपने मेन एम के ऊपर। अच्छा देखिए जनाब, आज की इस पूरी वीडियो में मैंने आपको क्या बताना है उससे जरा प्री रेक्विजिट, यानी आज हम ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। 2024 में आपने कैसे स्टडी करना है जी। सबसे पहले तो जनाब पहला पॉइंट आपका है कि आप लेक्चर्स को लाजमी सुने। लेक्चर्स आप शॉर्ट यूट्यूब पे सुन सकते हैं, आप लॉन्ग अपने VU LMS के ऊपर सुन सकते हैं। डेट इज डिपेंड ऑन यू। जिसकी समझ आती है वो आप लोग सुनना शुरू कर दें। अच्छा जी, मस्ट अटेम्प्ट लेक्चर। क्यों आप लोगों ने अपने लेक्चर्स को अटेम्प्ट करना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। यही वो प्री रेक्विजिट है। प्री रेक्विजिट का मतलब है कि यही वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी पूरी आज की इस डिटेल्ड वीडियो में मैंने आपको हकीकत से आगाह करना है कि वर्चुअल में 2024 में पास्ट पेपर से क्यों अवॉइड करना है और क्यों पढ़ने हैं। देखो मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, एक है अवॉइड पास्ट पेपर, दूसरा है डूइंग पास्ट पेपर। आपने पास्ट पेपर तो करने हैं लेकिन आपने उसे अवॉइड भी करना है। तो ये 2 कंडीशंस हैं जिसका ताल्लुक डायरेक्टली आपकी जॉब के साथ होगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखें, क्विजेस, असाइनमेंट्स और GDB। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो टोटल सेमिस्टर है वो डिपेंड करता है आपके 5 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, आपकी 5 चीज़ों के ऊपर। एक है क्विजेस, दूसरी असाइनमेंट्स, तीसरा GDB, चौथा मिड और फाइनल टर्म आपके पेपर्स, जो 5वां कॉन्सेप्ट है। तो जनाब क्विजेस के अंदर कम से कम आपके जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं वो सुन लें। जो प्रैक्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं, 70% आप लोगों ने प्रैक्टिकल के अंदर अपनी अटेंडेंस को कंप्लीट करना है। जनाब अटेंडेंस क्या है सर, अटेंडेंस बता दें, मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जनाब अटेंडेंस क्या है उसको जरा समझ लें। तो आप फर्ज करो आपके टोटल जो प्रैक्टिकल के क्विजेज है ना पूरे सेमिस्टर में वो 10 हैं। ठीक है, अब उस 10 में से आपने 7 क्विजेस को अटेम्प्ट करना जरूरी है। 7 क्विजेस आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब यहां पे ये बात याद कर लें कि अगर आपके 10 में से 7 क्विज अटेम्प्ट हो गए हैं तो आप फाइनल टर्म में प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट में बैठ सकते हैं। अगर नहीं हुए तो आप नहीं बैठ सकते, आपका प्रैक्टिकल का मिड टर्म नहीं होगा। दूसरी बात कि जो थ्योरेटिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं सर वो बता दें वो क्या करें जनाब। तो थ्योरेटिकल वाले सब्जेक्ट्स ये सुन लें। अच्छा, एक और बात जो प्रैक्टिकल के लिए पूछी जाती है वो भी ये कि अगर सर मेरे 10 में से 4 नंबर आ रहे हैं और आप फर्ज करो आपने 10 में से 7 क्विजेस अटेम्प्ट किए, सब में 4 या 5 नंबर है, तो क्या आप फाइनल में बैठ सकते हैं? द आंसर इज यस, आप बैठ सकते हैं। ठीक है, अच्छा तीसरी बात ये है कि इसमें जो अटेंडेंस क्राइटेरिया है ना वो आपके क्विज अटेम्प्ट करने का है। आपके क्विज में जरूरी नहीं है 10 में से 7 नंबर आए, ये आपका ये 70% अटेंडेंस क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता। कुछ आपके ग्रेडेड क्विजेज होंगे, ठीक है, जो आपके थ्योरेटिकल में भी होंगे और प्रैक्टिकल में भी होंगे, तो उनका इंपैक्ट पड़ता है आपके टोटल CGPA के ऊपर, आपके सब्जेक्ट के GPA के ऊपर। तो देखें जनाब जो क्विज है जिनके जैसे आप कह लो CS 101, 201, 301, जो प्रैक्टिकल के बगैर सब्जेक्ट्स हैं, अब उनके क्विजेस भी ज्यादा आएंगे 2024 में, क्योंकि आपको पता है कुछ सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट खत्म कर दी गई जिसमें CS 101 शामिल है, फिजिक्स 101 शामिल है। इसी तरह बाकी MGTs के सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश के कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं। तो आपकी टोटली असाइनमेंट्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर। तो क्विज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेक श्योर आपने जो ग्रेडेड क्विज करनी है उसमें कम से कम आपके नंबर 10 में से 6 लाजमी होने चाहिए ताकि आपके इंपैक्ट अच्छा रहे आपके टोटल सब्जेक्ट के GPA के ऊपर।
अच्छा, दूसरी बात जनाब, जीडीबीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग करेंगे। इसका 5% इसकी वेटेज है। मिड टर्म में सिर्फ आपकी 15 to 20% वेटेज रखी गई है, असल काम सारा आपका फाइनल टर्म का है। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपको बना दूंगा। ये अभी आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं उनका प्री रेक्विजिट है, यानी ये सारा कुछ करोगे तो ही इन पॉइंट्स को समझ सकते हो। फिर हैंडआउट्स हम लोग कहते हैं किताबों को। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपको किताबें दी जाती हैं पढ़ने के लिए, डेट इज कॉल्ड द हैंडआउट्स, उसे हैंडआउट्स कहा जाता है। अच्छा, अब देखो हैंडआउट्स को आपने जरूर पढ़ना है। क्यों जी? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा सके। अब आते हैं ये वो 3 पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर मैं आपको बहुत डिटेल से गाइड करना चाह रहा हूँ, और आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद भी ये है कि आपको आपके फ्यूचर को सिक्योर किया जा सके। तो जनाब, अवॉइड करें पास्ट पेपर से। ये कब करना है आपने? ये आपने तब करना है जब आप अभी के लिए, जैसे आप अभी देखो हमारे पास बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप लोग खुदारा बच्चों का फ्यूचर ना तबाह करें। वो लोग कहते हैं जी आप पास पेपर कर लें सिर्फ व्यूज के लिए, जनाब ये कर लो, ऐसे कर लो, पास हो जाओगे। भाई पास नहीं होना आप लोगों ने अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। आप अभी अवॉइड करें पास्ट पेपर्स को। अभी आप लोग, जो बच्चे ये सोच के बैठे हुए हैं कि मैं सिर्फ पास पेपर कर लूंगा और पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो ऐसा कॉन्सेप्ट अपने माइंड से निकाल दें। क्योंकि आप लोगों का अब कुछ पेपर हो सकता है एमसीक्यूज के ऊपर बेस्ड करे। खाली पेपर आपका एमसीक्यूज बेस्ड होगा तो वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो टफ हो सकता है। कुछ के सब्जेक्ट यानी आपकी किताबें चेंज कर दी गई हैं, वो भी पास पेपर में अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आप लोग पास्ट पेपर को तब करें जब आप लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हो, सारे हैंडआउट्स यानी सारी किताबों को पढ़ चुके हो, उसके बाद आप डूइंग पास्ट पेपर के ऊपर जाएं। अवॉइड करें पास्ट पेपर से। कैसे अवॉइड करें? ऐसे कि आप कहो जी मैं सिर्फ पास्ट पेपर कर लेता हूं या कर लेती हूं और पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मेरी बात माइंड में रख लें, आप मेरे पास आए हैं सर, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं, 2 आवर्स हैं जी, आप मुझे बताएं मैंने एक सब्जेक्ट पास करना है, लेट्स सपोज CS 301 पास करना है, तो क्या मैं कर सकता हूं? मेरा जवाब होगा आप कर सकते हो। मैं आपको कहूंगा ये मेरे से पास पेपर ले लो और कर लो। आप वो पास पेपर करेंगे, पेपर आप देखेंगे, उसका रिजल्ट, पेपर देंगे, रिजल्ट आएगा, आप पास हो चुके होंगे। बट आपने ये जो CS 301 के मेन कॉन्सेप्ट है ना, ये सारे जाया कर दिए। अब इससे अगला जो सब्जेक्ट आएगा CS 304 है या 502 है या 401 है, आप चूंकि 301 सिर्फ आपने 2-4 पास पेपर पढ़ लिए, आप पास हो गए। अब आपको इनकी भी समझ नहीं आएगी, अगले सब्जेक्ट्स की समझ आप लोगों को नहीं आनी। आप मेरे पास फिर आते हैं जी, एट द एंड ऑफ द डिग्री तक आप सिर्फ पास्ट पेपर ही कर रहे हो, आप कोई हैंडआउट्स नहीं पढ़ रहे, आप मेरे लेक्चर्स नहीं ले रहे, या आप किसी के लेक्चर नहीं ले रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे, अपने कॉन्सेप्ट को कवर नहीं कर रहे। आप निकल सकते हो मेरे पास रेगुलर बेसिस के ऊपर, और मेरे अपने ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर इस टाइम पे 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। आप लोग अगर वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन का ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं जनाब। अब हम इस पे बात करते हैं कि आप अपनी डिग्री पूरी भी कर लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं जनाब, आपका 4 में से 3.8 CGPA है। लेट्स सपोज, ऐसा हो सकता ही नहीं है कि अगर आप सिर्फ पास पेपर के ऊपर डिपेंड रहो। आप अगर पास पेपर करते हो ना, तो आपका जो एस्टीमेट CGPA है ना, वो 2.0 से लेकर 2.5 तक, या बहुत भी हुआ तो 2.7 तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। आप 60% से ज्यादा नंबर अपने पूरे सेमेस्टर के अंदर, पूरी डिग्री के अंदर नहीं ले सकते अगर आप हैंडआउट्स नहीं पढ़ते, अगर आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते। आप फर्ज कर लो, आप मान लो, और मैंने आपको कहा या मैंने मान लिया जी, मेरा एक स्टूडेंट है जो मुझसे पढ़ता था, यानी वो क्या करता था, वो सिर्फ मुझसे पास्ट पेपर ले लेता था और पास हो जाता था। उसका जो है ना 4 में से 3.0 CGPA है, विच इज गुड, विच इज इक्विवेलेंट टू 70%। अब वो गया जॉब्स के लिए, और जॉब में उससे ये कहा गया जनाब बताएं जरा बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है। क्योंकि उसने किताब तो पढ़ी नहीं, उसको समझ ही नहीं आया, उसने सिर्फ पास्ट पेपर पढ़ के इतना CGPA मेंटेन तो कर लिया। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि वो 3.0 तक जाए, लेकिन आप मान लो 2 मिनट के लिए कि हाँ भी सर उसने कर लिया, आई एक्सेप्टेड जी, आ गया। अब वो जॉब्स के लिए मारे मारे फिरता रहेगा, अब उसे जॉब नहीं मिलनी, दिस इज कंफर्म्ड। ये मेरी बात अपने पल्ले बांध लें आप लोग
कि आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जॉब मिल ही नहीं सकती कि अगर आप, और इसका कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सारी वीडियोस, मैंने बहुत सारे ऐसे खुद लेक्चर्स या ऐसे लोगों को देखा जो लेक्चर्स नहीं लेते, ऐसे लोगों को देखा जो लेक्चर्स लेते हैं। तो लेक्चर लेने वाले जब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं ना किसी भी फील्ड में, देखो अभी आप अगर कहते हो जी मैं 15,000 की जॉब करता हूं मुझे टाइम ही नहीं मिलता, आप कहते हो मैं 22,000 की जॉब करता हूं मुझे टाइम नहीं मिलता, ठीक है, आप ये कहते हैं जनाब कि आप इस टाइम पे 26,000 की, 30,000 की, 40,000 की जॉब कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, तो भाई ये 40,000 आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप 50,000 की भी जॉब करेंगे तो आप मान लें, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लें, पाकिस्तान में जितना इन्फ्लेशन रेट है आपका गुजारा नहीं होना, आपने कुछ भी नहीं करना। तो ये सिर्फ इतनी सी सैलरी के लिए आप अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करें, आप लोग करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जॉब्स ना करो, आप लोग जॉब करो बट टाइम मैनेजमेंट लेकर आओ, आप लोग टाइमली चीजों को जो है वो कवर करने की कोशिश करें। आप लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस जो है वो लेना चाहते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस लो, आप लोग अगर यूट्यूब से लेना चाहते हो तो आप यूट्यूब से ले सकते हो। कहने का मकसद है कि भाई अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, कॉन्सेप्ट को जब तक क्लियर नहीं करोगे तो ये मेरी बात लिख लें, आप लोगों को आगे अच्छी जॉब मिल ही नहीं सकती। अच्छी जॉब के लिए जरूरी है कि आपके पास नॉलेज और डिग्री को सर से ना उतारें। ये लोग जो लोग आपको यूट्यूब पे कह रहे हैं, माजरत के साथ ये लोग आप लोगों को कहते हैं जनाब आप लोग पास पेपर करके कामयाब हो जाएं, भाई आप 2-4 हज़ार व्यू के लिए, सिर्फ $1-2 के लिए बाकी बच्चों का, जो हजारों लोगों आपकी वीडियोस को देख रहे हैं, आप उनका सिर्फ फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। आप लोग मेरी इस बात को राइट कर लें या अपने पास लिख के रख लें कि अगर आप पास पेपर करके इतना सीजीपीए ले जाते हैं और आप कहते हैं हाँ अब मुझे कोई जॉब दे दे, प्रैक्टिकल आपके पास कुछ आता जाता नहीं है आपको, आप लोगों को कभी भी जॉब नहीं मिल सकती। और अगर आप कहते हो मैं इंटर्नशिप कर लूंगा या कर लूंगी, तब भी आप लोग जो है फंस जाएंगे। आपको तो पता ही नहीं है कि ये जो प्रोग्रामिंग है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, प्रोग्रामिंग के मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ पास पेपर किए हुए हैं, आप रट्टा लगा के निकले हुए हो। ये मेरी बात आइंदा के बाद और अब भी ऑनवर्ड मैं आप लोगों को इसी चीज पे जोर लगाऊंगा कि आप लोग फर्दर अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने कॉन्सेप्ट को कवर करो। आप लोग 4 साल डिग्री में अपनी फीस देते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डिग्री को मत अपने सर से उतारें। वर्चुअल के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा फ्यूचर सिक्योर्ड है। कैसे सिक्योर्ड है इसके ऊपर भी 2 मिनट के बाद बात करेंगे। अवॉइड करें पास पेपर से तब तक जब तक आप लोग अपने हैंडआउट्स को स्टडी नहीं कर लेते, आप लोग अपनी चीजों को, अपने कॉन्सेप्ट को समझ नहीं लेते, तब तक आप लोग जो है वो पास पेपर्स को ना पढ़ें। हाँ जब आपने पढ़ लिया पूरा, अब आप पास पेपर की तरफ जाओ। आपको पता होगा कोई भी पास पेपर है ना, मैं आपको कहता हूं जी 40 एमसीक्यूज हैं, तो 40 में से आप देखेंगे 30 ठीक होंगे, 10 हमेशा गलत ही होंगे। अगर वो 10 ही आपके पेपर में आ गया आप फेल हो जाएंगे। देखिए आपका टाइम, आपका पैसा सब जाया हो गया, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आपने कॉन्सेप्ट कवर किए होंगे ना, और ये जो 10 गलत हैं, अगर आपको ये पास पेपर में आप देखोगे कि आपको समझ आ जाएगी हाँ ये तो गलत है, इसका आंसर ये हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद भी अपने साथ किया हुआ है, मैं खुद एक एमएस का स्टूडेंट हूं, मैंने खुद अपने लिए इस चीज को इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि आप लोग जब भी मार्केट में जाएंगे, आप लोगों ने क्या करना होगा जनाब, पास पेपर का नहीं पूछा जाएगा आपसे, आपके कॉन्सेप्ट्स का पूछा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। डिग्री वैलिडेशन जनाब, ये इंपॉर्टेंट, मैंने खुद इसमें ऐड किया कि डिग्री क्या वर्चुअल की वैलिड है कि नहीं है। तो लेट्स गो टू द अनाउंसमेंट सेक्शन और वहां पे जाके इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट ये आपका अनाउंसमेंट पार्ट है। मैं आपको ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन एक स्टोरी की फॉर्म में समझा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। आपकी डिग्री प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड है HEC से, आपकी डिग्री वैलिडेशन है, तो इसका आंसर है यस। आपकी डिग्री प्रॉपरली एक्सेप्ट की जाएगी ओवरऑल पाकिस्तान में एंड ओवरऑल वर्ल्ड में। अगर मैं यहाँ पे वर्ल्ड भी लिखूं तो ओवरऑल वर्ल्ड में आपकी डिग्री एक्सेप्ट की जाएगी, बट उसके लिए कुछ जिम्मेदारियां आप पे आयद कर दी गई हैं। एक NCEAC एक इदारा है जो कि आप इसके अगर हम एब्रीवेशन देखें तो नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशनल एक्रीडेशन काउंसिल बनता है। इसमें क्या है जनाब, इसके अंदर आप लोगों को डिग्री आपकी एक्सेप्ट, अभी वर्चुअल इसमें कम्युनिकेट कर रहा है, वो मीटिंग्स कर रहा है, अभी फिलहाल ये आपकी डिग्री को अप्रूव नहीं करता। क्यों अप्रूव नहीं करता जनाब, उसके पीछे रीजन यही है कि अभी के लिए ये जो HEC है ये आपकी डिग्री को अटेस्ट करेगा, हायर एजुकेशन कमीशन आपकी डिग्री को अटेस्ट करेगा, लेकिन ये जो NCEAC अदारा है इसके लिए आपको एक कॉम्पिटेंसी का टेस्ट पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये जो डिग्री है आपको ये अप्रूव कर देगा और अटेस्ट कर देगा। उसके बाद आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं जिसके अंदर आप जो है वो
फर्दरली अगर बाहर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें भी आपकी वैलिडेशन आएगी। तो ये ऐसी बात नहीं है कि डिग्री वैलिडेशन नहीं है या हमारा कोई फ्यूचर नहीं है वर्चुअल के अंदर। आप वर्चुअल में पढ़ के ना सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है। मैं आपको इसकी गारंटी यूं देता हूं या मैं आपको इसकी एग्जांपल यूं देता हूं कि वर्चुअल में आपको पता है मुझे सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस अटेम्प्ट करनी है, मुझे कोई ऑनलाइन रेगुलर ट्यूटर अटेम्प्ट करना है या मुझे कोई यूट्यूब से क्लासेस वगैरह अटेम्प्ट करनी है, उसके बाद आपके पास टाइम है, आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो। आपके पास टाइम है, आप क्या करें, आप मुख्तलिफ तरीकों से लर्निंग स्टार्ट कर दें। आप पाइथन सीख लें, आप जावा सीख लें, आप ऊप सीख लें, आप HTML CSS सीख लो, आप PHP लैंग्वेज सीख लो। आपके पास मुख्तलिफ टाइम है। और अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं जॉब कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आप घंटा या 2 घंटे निकाल के आप अपने ऊपर नॉलेज को इन्वेस्ट करें, आप अपने टाइम को अपने लिए इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो आपके पास ज्यादा टाइम है, आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है बाकी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से आगे निकलने का, आगे निकलने के लिए। अब जनाब प्लीज मेक श्योर टू फॉलो ऑल माय गाइडलाइंस। ये आपके लिए एक समरी मैंने लिख दी कि अगर आप वर्चुअल के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, मस्ट अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, मस्ट अपने हैंडआउट्स को स्टडी कर लें। अगर आप कहते हैं कि आपको ऑनलाइन समझ नहीं आती, तो ये मेरा नंबर है जनाब। अगर आप मुझसे ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं नहीं सर मैं खुद से पढ़ सकता हूं या पढ़ सकती हूं, देन वेल एंड गुड एंड थम्स अप फॉर यू। आप यूट्यूब पे जाएं, सारा कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। आप वहां से स्टडी कर सकते हो और वहां से स्टडी करके पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो हैंडआउट्स यानी किताबें और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कवर करना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को इस बात को जान के आपको हैरानी होगी कि अगर आपको CS 201 नहीं आता तो आप CS 301 नहीं पढ़ सकते। इसी तरह MGT के स्टूडेंट्स अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी तरह मैथ के स्टूडेंट अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको MTH 101 नहीं आता तो आप 301 नहीं पढ़ सकते। आप 202 अगर आपको नहीं आता तो आप उससे अगला वाला सब्जेक्ट आप लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ बिल्ड करना है अच्छे तरीके से, आप लोगों ने उसको फॉर द टाइम बीइंग याद भी रखना है। आप लोगों ने, आपको आगे जाके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आएगा, जितने भी CS के स्टूडेंट्स हैं, मैथ के स्टूडेंट्स हैं, वो प्रोजेक्ट आप तभी कर सकते हो अगर आपको पिछली सारी किताबों का 10 से 12%, 15%, 20% को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देन ही आप उसको वाइवा अटेम्प्ट कर सकते हो, देन ही आप सारा कुछ कर सकते हो। तो मेक श्योर जनाब अपनी डिग्री पे टाइम को इन्वेस्ट करें, अपनी डिग्री को जाया ना करें, अवॉइड करें पास्ट पेपर से तब तक जब तक आप तमाम तर कॉन्सेप्ट्स को कवर नहीं कर लेते। कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद आप लोग कोशिश करें कि आप लोग जो है वो पास्ट पेपर को अटेम्प्ट करें, उसको देखें, समझें और अपने पेपर को जाके देखें, अपने कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लें, ताकि आपको फॉर द फ्यूचर, फॉर द टाइम बिंग आपको किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लें, यही वक्त है, इसी वक्त को पकड़ लें ताकि आप आइंदा आने वाले वक्त में जो है वो किसी तरह की मुश्किलात का, कॉम्प्लिकेशन का आपको सामना ना करना पड़े। मैं खुद एक डेटा इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा हूँ, मैं खुद एक डेटा एनालिस्ट हूँ, मैं खुद एक जो है वो बीइंग इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमारी डिग्री के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मुझे अपनी जॉब के अंदर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो कहने का मकसद आपको ये है जनाब कि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं, अपनी डिग्री को ज़ाया ना करें, ताकि आप लोगों को किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच जनाब। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए अगर आप वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना चाहते हैं देन थैंक यू सो मच। और आपको ऑफिशियल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन का ग्रुप मिल जाएगा, आप वहां से जाके ऑफिशियली वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर योर हेल्प। वहां पे आपको इंशाल्लाह सारा कुछ अवेलेबल होगा। और अगर आप क्विज़ेस और LMS हैंडलिंग वगैरह के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, GDPs के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एवरी टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।